हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका होगा 1E प्रश्न नंबर, यानी कि आपका रियल नंबर में नंबर सिस्टम में आप पढ़ रहे थे 1E में क्या हो, करनी के नियम है कुछ है। करनी के नियम मैं आपको बता चुका हूँ कल की क्लास में। करनी के नियम यह है, पहला नियम यह है कि करनी का मान जितना होता है, कहने का मतलब यदि करनी का मान m हो, इसे करनी को हम हटाना चाह रहे हैं तो इसकी पावर m लगा दिए जाए, करनी का मान कट जाएगा, यानी आपका आएगा a। जितनी करनी का मान है उसके ऊपर उतनी ही पावर लगी हुई है, तो अब करनी का मान आपका हट जाता है। नंबर फर्स्ट रूल्स। इसी प्रकार कहने का मतलब दो करनी के रूप में आपकी मल्टीप्लाई में है, करनी का समान है a मल्टीप्लाई करनी का मान यहाँ भी m है, b पर लिखा हुआ है, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक करनी के रूप में कर सकते हैं m a मल्टीप्लाई b। ये आपका सेकंड रूल्स हो गया, क्लियर। इसी प्रकार आपका भाग करने का मान a है, m है, भाग में डिवाइडेशन में आपका m करने का मान b है, इसे हम a करने के रूप में कर सकते हैं, a अपॉन b करने का मान m ही रहेगा। इस प्रकार से अब बात आती है फोर्थ नियम। फोर्थ नियम में क्या आपका, फोर्थ रूल्स में यह है कि जैसे कि करनी आपकी बहुत सारी करनी लगी हुई हैं, किसी पद के ऊपर करनी की बहुत सारी पद लगी हुई है, जैसे a फिर करनी, यहाँ करनी और ये करनी, अब फिर 3-4 करनी लगी हुई है, जैसे कि ये करनी का मान m है, ये n है, ये b है और ये q है। इन सारी करनी को हम हटाना चाह रहे हैं तो कब हटेंगी, उसके ऊपर पावर उतनी लगनी चाहिए। करने का यदि m है तो पावर m लगा देंगे, फिर आगे क्या n है तो पावर m लगा देंगे, फिर क्या आगे पावर p है तो हम पावर p लगा देंगे, फिर है क्या q है तो हम पावर q लगा देंगे। क्या होगा इससे, m से आप करने के बाद m कर जाएगा, n से आपका m कटेगा, j से आपका j। इसे हम कह सकते हैं यदि पावर टू पावर लगी होती है इसे हम मल्टीप्लाई ग्रुप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि यह m करने का मान n करने का मान p करने का मान q आपका a, इसके ऊपर पावर m इंटू n इंटू p इंटू q। यदि जितना करने के अंदर लगी हुई करनी आपने उतनी ही मल्टीप्लाई में कुछ पद है घात लगी हुई है, तो आपका आएगा सीधा a। क्यों आया, कैसे, इस प्रकार से कर जाता आपका। यहाँ से आगे चलते हैं तो आप सीधे आते हैं प्रश्नावली पर 1E पे। 1E में यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 1E का पहला क्वेश्चन है आपका 2/3 रूट 40। तो यह करनी का मान कितना होगा, यदि करनी का मान नहीं लिखा हुआ है तो कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। इसे हम शुद्ध करने के रूप में करना, क्या करना है, शुद्ध करनी, यानी जो बाहर फिर रहा है उसे आप अंदर ले जाइएगा। अंदर क्या चले जाएंगे, यदि करने का मान 2 है तो आप देखते हैं यहाँ पर, हाँ करने का मान कितना हुआ, यदि करने का मान कुछ नहीं लगा हुआ है तो आप कितना मानेंगे, 2 ही मानेंगे। अब इसको आप अंदर ले जाए, जितना करने का मान होता है उसके पद के ऊपर उतनी ही पावर लगा दो, जो आपके पास बाहर कर रहे हैं उसको पकड़ के, कहने का मतलब पकड़ के उतनी घात लगा के अंदर डाल सकते हैं। ये आपका 2/3 था, बाहर से रहा है, इसको 2/3 की पावर लगा दी 3, उसको अंदर डाल दिए, करने के अंदर पहुंच जाता है वो, मल्टीप्लाई 40। क्लियर। यहाँ से आगे चलते हैं, 2 का वर्ग आपका 4, 3 का वर्ग आपका 9 मल्टीप्लाई 40 से आप 4 चौके 16 160/9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आप कैसे इस प्रकार से शुद्ध करने के रूप में करना है। अगला क्वेश्चन है नंबर 2। तो करने का मान कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, कितना मानेंगे हम, 3/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना मानेंगे, करने का मान 2 मानेंगे। कुछ नहीं करने का मान लिखा हुआ है कितना मानेंगे, 2 मानेंगे ना। जो बाहर पादेश को हमें शुद्ध करनी यानी अंदर ले जाना है तो कैसे पहुंचेगा वो, यदि करने का मान 2 है तो उसके ऊपर 2 पावर लगा दीजिए, अंदर पहुंच जाएगा वो। यदि करने का मान 5 है तो उसके ऊपर 5 पावर लगा के हम अंदर पहुंचा सकते हैं। क्लियर। आपको यहाँ से 3/4 के ऊपर हम पावर लगा देंगे 2 और मल्टीप्लाई 96, ये आपका अंदर पहुंच गया। क्लियर। आज इसको आप हल कर लीजिएगा, ये आएगा 9, ये आएगा 16, 96 से मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस 96 और 9 आपका आएगा 54 आंसर। क्लियर। यहाँ से इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी के प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है सेकंड, दूसरे का सेकंड देख लीजिएगा। दूसरे का सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड कह रहा है कि 3√5 ये करने का मान कितना 4 है। इसे हम खुद करने के रूप में करना है तो कितना करने का मान है, करने का मान आपका 4 है तो इसकी पावर कितनी 4 लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पर होगा 3 की पावर, यदि मैं 4 लगा दूंगा तो आपका ये अंदर पहुँच जाएगा। 3 का 9, 9 3 27, 27 23 81, इसका मान होगा 81 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 1 5 और 8 40 है, आप 405 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ करने का मान 4 देखते जाइएगा।
क्लियर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन लगाएंगे। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दूसरी का 4 है। यहाँ m की पावर लगी है 3, m की पावर करने का मान यहाँ पर 6, करने का मान कितना है 6 है। यहाँ पर m की पावर है 3, इसको हम करने के रूप में करना है। तो यह करने का मान 6 है, तो इसके ऊपर कितनी पावर, इसकी पावर 6 ही होनी चाहिए, तो आपका अंदर पहुँच जाएगा। तो हमें इसकी कितनी आवश्यकता है, इसका हमें कहने का मतलब है यदि m की पावर 3 को हमें m की पावर 6 बनाना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर लगा दी 2, तो आपका गुना हो जाएगा, आपका जाएगा m की पावर 6। क्लियर। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसको अंदर पहुँचाना, 6 पावर बनानी है, तो क्या करेंगे m की पावर 3 तो हमारे पास है, इसका वर्ग करेंगे। आपकी पावर 6 ही हमें बनानी है। क्लियर आपका। और यहाँ मल्टीप्लाई आप जाएगा m की पावर q, आपका वो शुद्ध करने में पहुंच गया है। नहीं समझ में आता, चलिएगा बात हटाओ। जितना करने का मान है आप उतना ही करने का मान लगाएंगे। कितना आएंगे, जितना यहाँ पर करने का मान है उसको, उस पद को अंदर ले जाना है, तो क्या करेंगे उसके ऊपर पावर्स उतनी ही लगानी पड़ेगी। क्लियर। आपका आंसर आएगा m की पावर 18 मल्टीप्लाई m की पावर q आंसर। इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है। और देखिएगा तो फिर चलो आगे बात चलती है। यहाँ P लिखा होगा है, करने का मान 4 लिखा होगा, यहाँ पर Q है। इस P को अंदर पहुँचाना कैसे पहुँचेगा, तो इसके ऊपर पावर 4 ही होनी चाहिए ना। क्या करेंगे हम, P की पावर 4 लगा दी इंटू Q, आपका आंसर आ गया। शुद्ध करने के रूप में करना, जो बाहर कर रहा पकड़ को से अंदर डालना है, अंदर कब पहुँचेगा, जितना करने का मान उसके ऊपर उतनी ही पावर डाल उसे अंदर डाल सकते हैं। क्लियर आपका। आगे चलते हैं। तो अब इसे आपका हो जाएगा अगला नियम। अब आप करने के रूप में मिलेगा, वो सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि अभी जो बाहर कर रहे थे उसको अंदर लेके गए, अब अंदर वाले को बाहर लेके आएंगे। क्लियर है। इसे कहते हैं सिंप्लीफाई सरलतम रूप। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। तो करने का मान दिया 3, यहाँ दिया 768। तो आप यदि इसमें से कुछ बाहर निकलना चाह रहे हैं तो इसके फैक्टर करना पड़ेंगे। फैक्टर करने गुणनखंड कर लेंगे। 768 के मैंने क्या किया, फैक्टर किए, गुणनखंड किए। 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 4, फिर 2 से जाएगा 2 8 2 9 18 और 2 6 का 12, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से जाएगा आपका 2 9 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा आपका आएगा 12, फिर 2 से जाएगा आपका आएगा 6, 2 से जाएगा आपका आएगा 3 से तो 1 आ गया। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 है 2। कितने हैं 2, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 3, ये आपको 768 ही लिखा होगा है, 768 ही लिखा होगा है। यह करने का मान 3 है, तो हम इसकी पावर 3 करके पावर बनाएंगे, हम 3 करके पावर बनाएंगे। ये हो गया 2 की पावर 3, हो गया कि नहीं हो गया 2 की पावर 3, यहाँ तक हो गया। इस वजह से 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब बचा क्या, अब बचा हमारा, अब यहाँ पर कोई 3 जुट्टा नहीं थे हमारे, 3 जुट्टा नहीं बन रहा था हमारा, तो आप लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये बनेगा कितना 2 की पावर 2 बनेगा, मल्टीप्लाई ये बनेगा आपका 3। क्लियर, नहीं समझ आ रहा है। तो ये आपका पावर करने का मान 3 है, पावर से भी 3 है, तो आपका यहाँ से आपका 2 निकल आया। यहाँ करने का मान 3 है, पावर से भी 3 है, तो आपका ये 2 निकल आया। आपका बचा के अंदर क्या बचा, 2 की पावर 2 बच गए ये, और ये अंदर बच गए 3। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 4 रूट करने का मान 3 और 2 ने 4, 4 3 12 आंसर। इसका मान आएगा 4 रूट 12। कितना करने का मान यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर। यहाँ से नहीं लिखेंगे तो आपका कितना माना जाएगा, 2 माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा जरूरी। इसी प्रकार आप 4 6 7 8 9 काफ़ी क्वेश्चन लगाएंगे। चलो और भी देख लेते हैं। आप देखें थर्ड क्वेश्चन, इसका 5 में का थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। सिंप्लीफाई करना मतलब जो रूट के अंदर है वो किसी प्रकार से जो बाहर, जितना बाहर निकल रहा है वो बाहर निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे 5 का थर्डवा क्वेश्चन, 5 का थर्डवा क्वेश्चन दिया हुआ है, करने का मान 8 है। कितना है करने का मान है
8 है, x की पावर 13 है, x की पावर 13 और y की पावर यहाँ 21 है, y की पावर 21 है। अब बताइएगा करने का यदि 8 है तो 8 घात वाला बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल आएगा ना। तो हम इसे कुछ 8 की पावर रूप में लिखेंगे। इसे हम ले सकते हैं 8 x की पावर 8, x की पावर 8, ठीक है, मल्टीप्लाई x की पावर 8, ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 13, x की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 5 कितना हो गया? x की पावर 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, ठीक है ना। क्यों हमने 8 रूप में क्यों ना करने का हमारा 8 है। इसी प्रकार इसको आप बना लीजिए, y की पावर 21 को पहले आप 8 की पावर लिखेंगे, y की पावर 8, y की पावर 8, 8 दूनी 16, कितना बचा आपका? 21 पहुँचना नाम है, मल्टीप्लाई में कितना? मल्टीप्लाई में कितना? y की पावर 16 5 21, y की पावर 5। नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आपका जितना करने का मान उतनी पावर लगेगी, तो यहाँ से x बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई ओनली x बाहर नहीं निकलेगा आपका, x बाहर यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा 1y, ये निकल आया 1y, यहाँ से निकलेगा 1y, यहाँ से निकलेगा भाई बंधु। और अंदर क्या बचे? करने का मान 8, यहाँ बचा तुम्हारा x की पावर 5, यहाँ बचा तुम्हारा y की पावर 5। क्लियर? यहाँ से इसको लिख सकते हैं x अपॉन y का वर्ग, करने का मान 8, x की पावर 5 अपॉन y की पावर 5 आंसर। इस प्रकार से आपको लगाने को कहने का मतलब, जब करनी जितना करने का मान है उस उतनी पावर इसको लगी है, वह पर बाहर निकलते आएंगे, जितना बच रहा है वो आप अंदर लिख देंगे। इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना। क्लियर यहाँ से? तो आप इसी के साथ आगे क्वेश्चन लगाएंगे कुछ नंबर 6 से, इसको सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ x प्लस वाई है और नीचे आपका है x माइनस वाई। यह करने का मान कुछ नहीं लगा होगा तो क्या करेंगे बंधु? कितना मानेंगे? 2 मानेंगे। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ कराते हैं परमीकरण। क्या कराते हैं? यहाँ पर परमीकरण करा देते हैं, बंधु। क्या कराते हैं? परमीकरण कराते हैं। तो आप यहाँ परमीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? परमीकरण कराएंगे। तो कहने का मतलब है मेरा ये है कि जैसे कि यदि हमारा x माइनस वाई लिखा हुआ है नीचे, तो हम x प्लस वाई का ऊपर गुना करा देंगे और x प्लस वाई का नीचे गुना करा देंगे। जी समझ आ, देखिएगा आएगा समझ में। जब आपका x प्लस लिखा हुआ है, x माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कौन कहता है 2 नहीं कुछ लिखा हुआ तो 2 ही मान लेंगे हम। इनको हमें परमीकरण कराना पड़ेगा। यदि x नीचे x माइनस वाई लिखा हुआ है तो x प्लस वाई का गुना करा दिए ऊपर नीचे। यदि नीचे x प्लस वाई है तो x माइनस वाई का ऊपर नीचे गुना करा दीजिए। इसे कहते हैं परमीकरण। कब कराएंगे हम? ऊपर गुना करा दिया हमने, x माइनस वाई का था, हमने x प्लस वाई का ऊपर गुना करा दिया, x प्लस वाई का नीचे गुना करा दिया। कोई इफेक्ट पूरा होगा ना? 2 का गुना करा दिया, 2 का भाग कर दिया, कुछ अंदर थोड़ी हुआ उसमें ना, ठीक है ना। उतने का ही गुना, उतने का भाग, कोई डिफरेंट नहीं होता है। अब यहाँ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आपके हो क्या जाएंगे? आपके हो जाएंगे बंधु x प्लस वाई की पावर 2। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, क्या उस गुणा पावर जुड़ जाती है। क्लियर यहाँ से? और ये आपका बनेगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक पुस्तक में a ऋण b, एक पुस्तक में धन b, आपका बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? तो यह करने का मान 2 है और करने का मान 2 है, यहाँ पावर से 2 लगी हुई है, तो आपका जितना x प्लस वाई बाहर निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा बंधु। नहीं निकलेगा? क्या निकल आएगा आपका? ये बाहर क्यों निकल आया? करने का मान 2 था, यहाँ वर्ग भी लगा हुआ तो बाहर निकल आएगा। यहाँ क्या बचा फिर? तो 1 बचा, यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही।